नमस्ते दोस्तों, नीम करौली बाबा को कौन नहीं जानता। जो नहीं जानते इस वीडियो को देखकर जान जाओगे। इसे नीम करौली बाबा ने एक चलती हुई ट्रेन को रोक लिया और कैसे 1000 गोलियां खाकर जिंदा बच गए, कैसे उन्होंने पानी को घी में बदल दिया। और तो और एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स, जब उनकी मृत्यु हुई तो तब उनके तकिए के नीचे नीम करौली बाबा की फोटो थी। यही नहीं, अभी और सुनिए, फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने इंडिया के पीएम के साथ एक इंटरव्यू में बताया कि मेरी सक्सेस के पीछे नीम करौली बाबा का आशीर्वाद है। इसीलिए दोस्तों, नीम करौली बाबा को हनुमान जी का दूसरा अवतार माना जाता है। एंड में मैं आपको नीम करौली बाबा की जो घटना के बारे में बताऊंगा, आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। नीम करौली बाबा के बारे में जानना है तो अंत तक बने रहें वीडियो में। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बाबा के बचपन का नाम था लक्ष्मी नारायण जी। उनका जन्म सन 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में हुआ था। केवल और केवल उनका विवाह 11 वर्ष की उम्र में हो गया था, पर विवाह के कुछ दिनों के बाद उनका मन सांसारिक सुखों से उठ सा चला गया था और उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। घर छोड़कर कहीं दूर चले गए थे। उनके घर छोड़ देने के कुछ सालों बाद लक्ष्मी नारायण जी के पहचान वाले लोगों को पता चला कि लक्ष्मी नारायण जी इन हालातों में हैं, तो उन्होंने लक्ष्मी नारायण जी के पिताजी को बताया कि आपका बेटा यहाँ है और उनको बुला लो। पिताजी ने लक्ष्मी नारायण जी को वापस घर बुला लिया। घर आने के बावजूद भी अपना मन इस सांसारिक सुख में नहीं लगा पा रहे थे, इसलिए उन्होंने सबकी मंजूरी से वापस घर बार छोड़ दिया। उन्होंने ऐसा रास्ता अपनाया और इससे वह वापस अपने घर कभी नहीं आए। बाद में हनुमान जी की भक्ति में अपना मन लगा लिया और पूरा जीवन हनुमान जी के सेवा की। नीम करौली बाबा ने अपने जीवन में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया है, जिसमें से एक है नैनीताल में कैची धाम। यह इतना चमत्कारिक मंदिर है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जब स्टीव जॉब्स बेरोजगार थे, इनके पास कुछ नहीं था, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तब स्टीव जॉब्स भारत में कैची धाम आए, पर स्टीव जॉब्स थोड़े लेट हो गए थे। बाबा जी ने 1 साल पहले ही समाधि ले ली थी। जब स्टीव जॉब्स वापस अमेरिका गए तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे ऐसे आइडियाज आने लगे और आज बाबा जी के आशीर्वाद से ही एप्पल कंपनी आगे बढ़ी है। कहा जाता है कि बाबा को एप्पल पसंद थी, इसलिए स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी का लोगो एप्पल रखा। एक बार की बात है, जब बाबा जी ट्रेन में सफर कर रहे थे, तब बाबा जी के पास ट्रेन में सफर करने का टिकट नहीं था और टीसी आता है, बाबा जी से टिकट मांगता है, पर बाबा जी के पास तो टिकट होता ही नहीं है। टीसी को गुस्सा आता है और बाबा जी को ट्रेन से उतार देता है। बाबा जी को ट्रेन से उतारने के बाद ट्रेन को स्टार्ट किया जाता है, पर ट्रेन आगे चल नहीं पा रही थी। ऐसे करते हुए 2 से 3 घंटे बीत गए। तब एक यात्री ने टीसी से कहा कि तुमने बाबा जी को ट्रेन से उतार दिया, इसलिए ट्रेन नहीं चल रही है। तब टीसी बाबा जी के पास जाता है और कहता है कि बाबा जी ट्रेन में वापस बैठ जाओ, पर बाबा जी ने कहा मेरी एक शर्त है, अगर तुम यहाँ जंगल में एक स्टेशन बनवा दोगे तो मैं चलूंगा। और टीसी ने कहा, पर एक स्टेशन बनवाने की मंजूरी भर ली और बाबा जी ट्रेन में बैठ गए और ट्रेन चल पड़ी। आज भी यहाँ पर स्टेशन बना हुआ है। यह तो कुछ नहीं है, एक बार की बात है, बाबा जी अपने धाम में थे। वहाँ पर एक बहुत बड़ा भंडारा कराया जा रहा था। तब बहुत सारे भक्त दूर दूर से आए थे, पर जब प्रसाद को बनाने के लिए जो घी होता है वो खत्म हो जाता है। सब लोग चिंता में आ जाते हैं और इतने भक्तजन प्रसाद के लिए खड़े हैं, इनको प्रसाद कैसे खिलाएं? जब यह बात बाबा जी को पता चली तो बाबा जी ने एक आदमी को बुलाया और कहा कि कुछ लोगों को लेकर जाओ और जो शिप्रा नदी बह रही है वहाँ से पानी के डब्बे भर कर लेकर आओ और राम नाम जपते रहो। जब बाबा जी के पास डब्बे लेकर आए तो पानी घी में तब्दील हो गया था। हाँ दोस्तों, पानी घी में बदल गया था।
यह ही नहीं, बाबा जी ने बहुत से चमत्कार किए हैं। अगले वाला चमत्कार आपको हैरान कर देगा। यह बात है जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था। एक दंपति हुआ करते थे। उनका बेटा ब्रिटिश सरकार में सैनिक था। उनका बेटा भूटान में तैनात था। युद्ध बहुत खतरनाक तरीके से चल रहा था। रात को उन दंपति के घर पर बाबा जी आए थे। उन दंपति ने बाबा जी से कहा कि हमारा बेटा काफी दिनों से घर नहीं आया है और कैसा है। बाबा जी ने कहा कि मैं आज तुम्हारे घर पर ही सोऊंगा। जब बाबा जी सोए और कुछ देर बाद नींद में बाबा जी दर्द से कहरहा रहे थे। दंपति को टेंशन हुई कि बाबा जी को क्या हुआ, पर उन्होंने बाबा जी को नींद से नहीं जगाया। सुबह हुई तो बाबा जी ने दंपति को कंबल हाथ में दे दी और कहा कि उसे खोलना मत और इसे गंगा नदी में बहा दो और ठीक 1 महीने बाद तुम्हारा बेटा घर आ जाएगा। उन्होंने कंबल को नदी में बहा दिया बाबा जी के कहे अनुसार। ठीक 1 महीने बाद उनका बेटा लौट आया, पर बेटे ने जो बात बताई तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। बेटे ने कहा कि रात के समय में हमारी टुकड़ी पर हमला हुआ था। मेरे सब साथियों को गोली लगी और सब मर गए, पर कैसे मुझे एक गोली भी नहीं लगी और मैं कैसे बच गया मुझे नहीं पता। समझे दोस्तों, उस रात बाबा जी क्यों कहरा रहे थे। नीम करौली बाबा जी ने बहुत सारे चमत्कार किए हैं। बाबा जी की वजह से उनका बेटा बच गया था। इसलिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दो, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। रुको दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो, जो प्रोडक्ट अच्छा लगे उसे बाय कर सकते हो आप। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए।